जी अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं अपनी वीडियो के आगे लेके चलती हूँ। हम लोग उसी एग्ज़िबिशन में जब आगे हम लोग मूव किए तो एक अगला बिल्कुल मिडल में स्टॉल एक बड़ा सा पवेलियन बना हुआ था और वहाँ पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स रखी हुई थी और यहाँ पे बुज़ुर्ग कुछ लेडीज़ जो थी वो एक बड़ी सी पेंटिंग, बहुत खूबसूरत पेंटिंग के साथ तस्वीरें बनाई थी। सनसेट की वो तस्वीर थी और साथ चिनार के दरख्त थे। उस स्टॉल के जब अंदर दाखिल हुए तो एक बहुत बड़ी टेबल लगाई गई थी और उसके ऊपर इतने खूबसूरत स्टाइल, इतने खूबसूरत सजे हुए खाने थे। ख़ास तौर पे फ्रूट्स को और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन से फ्रूट्स थे, अंडे थे, कुछ गोश्त के पीसेस थे और सुशी मुझे नज़र आई। लेकिन वो इतने खूबसूरत तरीके से सजाए हुए थे, इतने कलरफुल थे कि देख के दिल करता था कि आप खाएं, लेकिन अब वो खाने के लिए आप अलाउड नहीं थे। और ये बेसिकली मकसद था दिखाना कि किस तरीके से फ़ूड को डेकोरेट किया जाता है चाइनीज़ स्टाइल में और उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। राइस इनकी बहुत अच्छी फ़ूड है, कुछ सी फूड भी था बीच में और ये स्टॉल मुझे बहुत अट्रैक्टिव और कलरफुल लगा। उससे आगे जब निकल के गए तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ, मुझे लगता था कि जैसे चाइना से आई हुई कोई कंपनीज थी और उन्होंने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया था। इस एग्ज़िबिशन का जो मैं सबसे बड़ा ड्रॉबैक समझती हूँ ना, वो ये था कि इसमें इंग्लिश में आपको कुछ भी, इवन कि मैंने 2-3 दफ़ा रिक्वेस्ट की कि आपका के पास इंग्लिश में कोई ब्रोशर पैम्फलेट है ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है या ये किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तो वहाँ पे वो जितने लोग बैठे थे वो मेनलैंड चाइना यानी चाइनीज़ बोल रहे थे, मैंड्रिन बोल रहे थे और दूसरा ये कि वो इंग्लिश समझ भी नहीं रहे थे। और फिर जो मुझे ख़ुद आइडिया मैं लगाती रही, अब यहाँ पे जब इस स्टॉल पे गई तो यहाँ पे इन्होंने रोबोट्स वगैरह मुख्तलिफ़ उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की और रोबोट्स ख़ास तौर पे उन्होंने शो किए हुए थे। और मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे जो चाइना का जो स्पेस जो प्रोग्राम है उसको प्रेजेंट किया गया था कि चाइना किस तरीके से स्पेस प्रोग्राम में आगे बढ़ा है। तो वो उन्होंने कुछ स्पेस सूट्स में पहने हुए मॉडल्स भी रखे हुए थे। वहाँ से आगे जब हम लोग मूव किया तो यहाँ पे पेंटिंग्स, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स रखी हुई थी। चूँकि जो मैंने आपको शुरू में बताया कि चैंग डायनेस्टी में पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा, कल्चर को बहुत फ़रोग़ दिया गया था। और यहाँ पे एक स्टॉल था कि जहाँ पे मेरा ख़्याल है कि वाइन बनाने की कोई फैक्ट्री का वहाँ स्टॉल था। उससे थोड़ा सा आगे मूव करके गई तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। उन्होंने हैंड बैग्स, हाथ से बने हुए हैंड बैग्स और की चेन्स और ज्वेलरी, ये हाथ से बनी हुई बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी वगैरह इन्होंने रखी हुई थी। वो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन बहुत क्योंकि बात वही थी कि इंग्लिश में नहीं ना होने की वजह से कोई भी मटेरियल मुझे समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी। खैर जब मैं आगे गई वहाँ पे ये था कि जो चाइनीज़ स्टाइल में, ओल्ड स्टाइल में जिस तरह की राइटिंग है या जो जिस तरीके से लिखाई वो करते थे और ब्रशेस के साथ स्ट्रोक्स लगाना, वो वहाँ पे उन्होंने ब्रशेस, इंक और ओल्ड स्टाइल में ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। उससे आगे गए तो एक उनका जिन शी टैन के नाम से यहाँ पहला स्टॉल था जहाँ पे कि किसी स्टॉल होल्डर ने या जो वहाँ बंदा बैठा तो उसने अपना इंटरेस्ट शो किया और हमारे जाने पे उसने हमें वेलकम भी किया और अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उसने हमें समझाने की कोशिश की कि वो यहाँ पे टूरिज़म के लिए बैठा हुआ है और उसका एरिया, जिस एरिया की टूरिज़म के लिए बैठा है, बहुत खूबसूरत है। उसने मुझे कैटलॉग दिखाई और बहुत खूबसूरत अट्रैक्ट करने के लिए जो वहाँ की जो अट्रैक्शंस थी उनके बारे में बताया। और हम लोगों ने भी, मैंने भी कोशिश की कि थोड़ा बहुत अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उसके साथ बातचीत कर सकूं और यूँ उसने मुझे कन्विंस कर लिया कि अगर हम लोग वहाँ का टूर किसी वक्त किसी उसमें बनाएं, वेकेशंस पे बनाएं तो एक खूबसूरत जगह है, आप अपनी छुट्टियाँ गुजार सकते हैं। तो घर आके मैंने हस्बैंड से बात भी की और उनको दिखाया भी कि ये हम अगर इस जगह पे विज़िट करें तो इट्स ए वर्थेबल कि हम वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और उनको भी अच्छा लगा। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे किसी वक्त विज़िट किया जाए और क्योंकि चाइना एक बहरहाल बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, यानी वहाँ पे इतनी अल्लाह ताला ने नेचुरल ब्यूटी दी हुई है कि उनको बाहर जाने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। खैर ये वाहिद टूरिज़म का स्टॉल था। उससे आगे जब हम लोग गए वहाँ पे मुझे मुख्तलिफ़ किसी कंपनीज़ के स्टॉल्स नज़र आए, लेकिन उससे जैसे ही आगे निकले तो यहाँ पे एक कल्चरल स्टॉल था कि जो उस टाइम की पॉटरी किस तरह की होती थी, यानी वो बर्तन कैसे इस्तेमाल करते थे, फिर बुत कैसे उनके बनाए जाते थे, फिर वहाँ पे पेंटिंग्स कैसी होती थी, क्योंकि वहाँ बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स भी लगी हुई थी। कपड़े के ऊपर कढ़ाई के साथ पेंटिंग्स हुई हुई थी, यानी कढ़ाई के साथ बनाए हुए थे। फिर उनके ओल्ड स्टाइल के कप्स, उनके
फैंस और उनकी छोटे छोटे कप्स रखे हुए थे, पेंटिंग्स थी, तस्वीरें थी जो उनके उस कल्चर को प्रेजेंट करती थी। लेकिन फिर अगेन वही बात कहूँगी कि मुझे इस एग्ज़िबिशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा कि यहाँ पे इंग्लिश में कोई चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं थी, और ना ही वहाँ पे कोई ट्रांसलेटर ऐसे थे कि जहाँ पे हम उनसे बात करके उनसे पूछ सकते, तफसीलात ले सकते। लेकिन बहरहाल ये उनके जो उनका कल्चर था वो मैंने है भी, बल्कि उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। उनके ओल्ड स्टाइल के कपड़े, उस ज़माने के बर्तन, उस ज़माने की शॉल्स, और यानी ज़ोडिएक इनके जो हमारे होते हैं ना, जब कहते हैं सितारों का इल्म, जो सितारे, क्योंकि ये भी बहुत बिलीव करते हैं, तो यहाँ पे इनके ज़ोडिएक जो साइंस होते हैं जिसमें बंदर है, शेर है, और ड्रैगन है, कुत्ता है, लाइक इस तरह के इनके 12 जानवर जो हैं ये उसको प्रेजेंट करते हैं। उस स्टॉल से जब आगे निकले तो ये ड्रैगन्स का एक बहुत बड़ा खूबसूरत कलरफुल ड्रैगन्स बनाए हुए थे और बड़ा अच्छा डिस्प्ले किया हुआ था जस्ट फॉर डेकोरेशन, और उसको मैंने काफ़ी इंजॉय किया। वहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर्स के ग्रीन कलर, यहाँ ग्रीन, गोल्डन, रेड और ये ब्लू, ये इनके फेवरेट चाइनीज़ के जो हैं, और शॉकिंग पिंक ये फेवरेट कलर्स हैं, और ये इनकी एम्ब्रॉयडरी में भी आपको नज़र आएंगे, जो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको एम्ब्रॉयडरी और वो किस तरह की वहाँ पे होती है। बहरहाल ये एक मेरा यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को विज़िट कराया। बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप नीचे देख रहे हैं ग्राउंड बहुत ज़्यादा वेट था, लेकिन उस वक्त टेम्परेचर ठीक हो चुका था और बारिश भी रुक चुकी थी। लेकिन वही बात कि आपको क्राउड बहुत कम नज़र आ रहा है जी, इसकी वजह से शायद हम उतना मज़ा भी नहीं आया, लेकिन अच्छा भी रहा कि हम लोगों ने एक सुकून से एग्ज़िबिशन देख ली। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने मज़ीद आगे और क्या क्या देखा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।